हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECLE 2.0 और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम प्रेपोजिशंस। कौन से प्रेपोजिशंस? फ्रॉम प्रेपोजिशंस। तो जो फ्रॉम का मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है हिंदी में सेंस में से। ठीक है, जो सामान्य मतलब निकलेगा तो हम सही को लेकर चलेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इसका यूज़ होता है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आराम से विद एग्जांपल के साथ में। तो जैसे पहला यूज़ करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम में। किसके साथ में? पॉइंट ऑफ टाइम में। आप ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़कर, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्शंस। जैसे कि अगर इसमें हैड हो या हैव हो या हैज़ हो, ठीक है, या हमारा विल शैल के साथ हो, तब हम फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी हम यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ में। ठीक है, तो जैसा कि बोल सकता हूँ कि मैं कल से कॉलेज जाऊँगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आई विल गो कॉलेज, आई विल गो कॉलेज फ्रॉम टमोरो। ठीक है, आई विल गो कॉलेज फ्रॉम टमोरो, मैं कल से कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, तो आप 10 बजे से 12 बजे तक आ सकते हो। ठीक है, यू कैन कम फ्रॉम 10 to 12, ठीक है, ओ क्लॉक। ठीक है, सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम में यू कैन कम फ्रॉम 10 to 12 ओ क्लॉक। आप 10 बजे से 12 बजे तक आ सकते हो। और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोल सकता हूँ क्या, हाँ, और यूज़ कर लो, जैसे कि वह 2 बजे से भूखा है। ठीक है, ही इज़ हंग्री फ्रॉम, ही इज़ हंग्री फ्रॉम 2 o'clock, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ में? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। किसके? पॉइंट ऑफ टाइम। ही इज़ हंग्री फ्रॉम 2 o'clock, सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, मैं मंडे से पढ़ाई करूँगा। बनाते हैं, आई विल स्टडी फ्रॉम मंडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम आई होप आपको क्लियर होगा, तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है? हैड, हैव, हैज़। इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर इनका यूज़ करेंगे तो फिर हमें सिंस का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी तो हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम सिंस का, माफ़ करना, फ्रॉम का करेंगे हम किसके साथ में? इसको मिटा देंगे, हम करेंगे प्लेस के साथ में। ठीक है, तो जब हम प्लेस की बात करेंगे तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं वह भोपाल से आ रहा है। ठीक है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम भोपाल। मतलब क्या? हम प्लेस की बात कर रहे हो। ठीक है, वह इंदौर से था, या वह इंदौर से थी। लड़की की बात, लड़की कर लेते हैं, तो शी वॉज फ्रॉम इंदौर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस। हम प्लेस की बात कर रहे हैं, इंदौर की, भोपाल की, जितने भी प्लेस स्थान हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ से हो? हम बोलते हैं ना, आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? हम क्या पूछ रहे हैं? हम प्लेस की बात कर, आप कहाँ से हो। ठीक है, वह लंदन से है। ठीक है, या आप लंदन से हो, यू आर फ्रॉम लंदन। तो बिल्कुल हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं ताकि आप यूज़ कर सको, साथ ही साथ सीख सको। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। कैसा यूज़ हम कर सकते हैं? देखो आसानी से। अब हम बात करेंगे सोर्स की। ठीक है, तो सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत, जैसे स्रोत बोलते हैं, सोर्स। ठीक है, तो तब भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। जानिए कैसे? जैसे कि मैं बोलूं कि यह लाइन संविधान से है। ठीक है, दिस लाइन इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह लाइन या यह आर्टिकल संविधान से, मतलब स्रोत की बात, सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हीट सन से आती है, बोल सकते हैं हीट
कम्स फ्रॉम सन, मतलब हीट क्या सन से मतलब सूरज से आती है, ठीक है, या रोशनी सूरज से, मतलब स्रोत की हम बात कर रहे हैं, स्रोत जो है उसकी जो हम बात करेंगे, ओरिजिन हम बात कर सकते हैं, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशंस का, ठीक है। दो एग्जांपल रहने दे कि और भी यूज़ करें, चलो दो ही रहने दो, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं, आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ईजी तौर से, जब हम बात करेंगे डिफरेंस की, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है। अब कोई चीज़ क्या हो, अलग हो, ठीक है, उसकी मतलब उसकी वैरायटी अलग हो, उसका भाव अलग हो, ठीक है, तब हम किसका, हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, चलो मैं हिंदी बता देता हूँ, कर्ड मतलब दही दूध से बनता है, बनाया जाता है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। अब देखो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो देखो एक तो इसमें दो यूज़, एक तो इसमें सोर्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है, आप साथ ही साथ ये डिफरेंस भी है। देखो तो जो मिल्क है, जो मिल्क की क्वालिटी अलग है, कर्ड की क्वालिटी अलग है, बनता तो उसी से है, तो क्या डिफरेंस भिन्नता को दर्शा रहा है, किसको, भिन्नता को, डिफरेंस था। तो कर्ड मतलब दही, तो दही कैसा रहता है, खट्टा, और मिल्क कैसा रहता है, बताओ, थोड़ा मीठा रहता है, ठीक है, उसमें शक्कर डालो तो मीठा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी अलग अलग क्वालिटी से, तो हम इसकी भिन्नता को दर्शा रहा है, क्या, भिन्नता को, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं जैसे कि रोहित एंड सुमित उससे अलग है, ठीक है, या तुमसे अलग है, तो रोहित एंड सुमित आर डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, रोहित एंड सुमित आर डिफरेंट फ्रॉम, आपसे अलग हैं रोहित एंड सुमित, तो भिन्नता को दर्शा रहा है, डिफरेंशिएट को। अब ये क्वालिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, अब बाकी आपको यूज़ करना सीखना है। नेक्स्ट है छोटी सी क्लास हमारी डिस्टेंस, ठीक है। अब हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम किसका, हम फ्रॉम की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, बताओ, दूरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम दूरी बोलते हैं। अब देखो डिस्टेंस का हम कैसे यूज़ करें, कैसे करें, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब वैसे मैं बोल सकता हूँ भोपाल सागर से 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर है, तो बोल सकते हैं भोपाल इज 200 किलोमीटर की, हम लिख दूँ अवे, कहाँ से भैया, फ्रॉम सागर, ठीक है। तो क्या है, अब जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक पॉइंट उसकी बात कर रहे हैं, तो किसका बात, हम सागर, ठीक है, तो भोपाल के कितना दूर है, 200 किलोमीटर दूर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, ठीक है। मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर हूँ, आई एम अवे, या फॉर बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम अवे, या ऐसे ही बना लेते हैं, आई एम 1000 km अवे फ्रॉम यू, सिंपल ऐसे ही कर दिया। आप जरूरी नहीं है कि मैं आपसे कितना दूर, हो सकता है आप पड़ोसी हो मेरे, हो सकता है आप विदेश में हो, ठीक है, तो इट इज़ डिपेंड ऑन, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। तो आई होप आपने आज की वीडियो में आपने समझा कि हम किस प्रकार से हम फ्रॉम प्रीपोजिशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मोस्टली 5 देखे, 5 बार, वैसे इसका और भी हो सकता है, लेकिन बेसिक्स देखे, पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस, सोर्स, डिफरेंस एंड डिस्टेंस, ओके। तो अब जो आने वाली जो क्लास होगी उस क्लास में हम इसमें डिफरेंस सीखेंगे। पिछली क्लास हम जैसे ऑफ सीखा था, तो ऑफ और फ्रॉम में हम डिफरेंस वाली क्लास आपके बीच में लाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर रहती तो वो भी ख़त्म हो सके। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना आप खूब सारा ख्याल रखें।